डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है वो एग्ज़ाम देकर काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विधाता जीएस क्लासेस में। तो फाइनली मैं लेकर के आ गया हूँ जो 10 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का, उसका फुल सोल्यूशन वीडियो और सही आंसर की के साथ में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुल 17 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का और साथ ही साथ मैंने इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी शामिल कर लिया है ताकि जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे उन्हें हेल्प मिल सके। तो वीडियो, और मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी देर इसलिए हुआ कि हमारी टीम को ये कोशिश रहता है दोस्तों कि जो भी आंसर की आप तक पहुंचाया जाए उसमें काफ़ी शुद्धता बरता जाए और सही सही आंसर की आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, कह रहा है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा शुक्रवाहिका नली। ठीक है, शुक्रवाहिका नली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका नली। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है दोस्तों? वो होता है यकृत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है। तो देखिए, जब हार्मोन असंतुलन हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो उसका लक्षण क्या होता है? तो देखिए, पेट में चर्बी की वृद्धि हो जाती है, सही है। घबराहट और चिड़चिड़ाहट आ जाता है, सही बात है। और अनिद्रा भी हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें देखिए सभी है, तो इनमें सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए आम इसमें सबसे क्या होता है? तो इसमें सबसे आम जो प्रदूषण हो जाता है वो होता है जल प्रदूषण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? तो देखिए, टाइफाइड नहीं, निमोनिया नहीं, अस्थमा नहीं, तो बहरापन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, पानी का स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कम से कम 10 मीटर होना चाहिए। अगर फीट में देखेंगे तो 30 फीट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब कर आगे बढ़ाने में हमारा जरूर सहयोग करेंगे, ऐसा आप लोगों से उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर में कह रहा है कि त्याज फेंकनो एक कचरे में होता है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए ठोस होता है, तरल पदार्थ भी होता है और अर्धतरल भी होता है। ठीक है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता है? तो देखिए, कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता है? तो देखिए, जब हम लोग धोते हैं दोस्तों तो उसमें पानी की आवश्यकता होता है। तो देखिए ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वस्त्र क्यों आवश्यक है? तो देखिए, वस्त्र क्यों आवश्यक होता है? जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो क्यों आवश्यकता होता है हम लोग को? तो देखिए, शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, सही है, शरीर को ढकता है। और देखिए ऑप्शन बी में क्या है? शरीर को गर्म रखने के लिए, ये भी सही है। और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, ये भी सही है। ठीक है, अगर आप लोग कपड़े नहीं पहने रहेंगे तो लोग क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, तो जिसके कारण से देखिए इसमें तीनों ऑप्शन जो है सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो देखिए, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है दोस्तों? तो इससे जो रेशा प्राप्त होता है कोकून से, वो होता है रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आया और वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करती है सही आंसर की बनाने में। क्योंकि दोस्तों हमारी टीम पूरी काफ़ी मेहनत करती है आप लोग तक सही आंसर की वाला वीडियो पहुंचाने में। ठीक है, आप कोई भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो अपलोड है, जो भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है, उसका सभी आप लोग मिला लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी शुद्धता बरता जाता है आंसर की बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो इस हमारा मेहनत अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं। तो देखिए, कपड़े का चीज़ रक्षा नहीं करता है? तो देखिए, कीट से रक्षा करता है, धूल से भी करता है, और मौसम से, जैसे ठंडा है तो ठंडा में हम लोग स्वेटर वेटर पहनते हैं तो उससे हम लोग का ठंडा कम लगता है। ठीक है, तो देखिए किससे बचत नहीं करता है? तो शत्रु से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है? तो देखिए, ऊनी तंतु की विशेषता क्या होता है? तो ऊनी जो होता है वो क्या करता है? तो गर्म रखता है हम लोग को। ठीक है, ये गर्म इसका विशेषता है। तो ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राणीज रेशा है? तो देखिए, निम्न में से कौन प्राणीज रेशा है?
तो ये देखिए ये जो है, जो मतलब कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राणीज रेशा है, वैसा रेशा जो मतलब प्राणी से पाया जाता है, प्राणी में, ठीक है। तो देखिए इसे जूट है या सिल्क है, रेयान है, तो नहीं, देखिए ये जो क्या है, तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, ठीक है। 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिल्क हो जाएगा। सिल्क को प्राणी रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो देखिए ये घास के भी पहनते थे, पेड़ के छाल के भी पहनते थे, और पेड़ का पत्ता का भी पहनते थे। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि निम्न में से कौन खाद्य अभिमिश्रण के कारण नहीं होता है। तो देखिए, तो निम्न में से कह रहा है कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, तो देखिए कुपोषण तो हो ही जाता है, अस्वस्थ जीवन भी हो जाता है, अल्प पोषण भी हो जाता है, उचित पोषण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और सगे संबंधियों में, क्योंकि उन लोग भी अपना जो एग्ज़ाम दिए हैं सही आंसर की के साथ मिला सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 16 नंबर में कह रहा कि आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। तो आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, तो देखिए समय का होता है, सही है, मेहनत का भी और ईंधन का भी, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो देखिए जल को तो किसी चीज़ में मिला दिया तो नहीं पता चलेगा, स्टार्च मिला दिया तो भी नहीं चलेगा, वनस्पति की नहीं। तो देखिए बीज, पपीते का बीज अगर किसी चीज़ में मिला दिया है तो पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे जो भी उस तरह का वस्तुएं होगी उसमें अगर मिला दिया तो पता चल जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो देखिए प्रेशर कुकर को किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन को किया जाता है, टोस्टर को भी किया जाता है, फ्रिज को नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये कब लागू हुआ था दोस्तों, ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 1954 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है। तो देखिए विषाक्त भोजन अगर आप कर लिए तो इसका लक्षण क्या है, तो देखिए आपका जीभ मिचलाएगा, उल्टी आने लगेगा और दस्त का भी शिकायत आ जाएगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है। तो देखिए निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है, तो देखिए सूक्ष्म जीव तो होता ही है, तापमान ज़्यादा हो तो उससे भी हो जाता है, हवा से भी होता है भोजन खराब, ठीक है। तो देखिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा कि 22 में निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। तो देखिए मकान तो अपना पर्सनली होता है, मोटर भी आप अपना पर्सनली ले सकते, ज़मीन भी ले सकते हैं। तो बाजार में देखिए सभी लोग जाते हैं, तो ये सामुदायिक सुविधा हो गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है। तो देखिए गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य क्या नहीं है, तो घर का प्रबंधन तो कर्तव्य है, घरेलू मामलों का प्रबंधन ये भी सही है, परिवार के सदस्यों की देखभाल ये भी सही है, तब परिवार के लिए कमाना ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कितना 23 नंबर देख लिए ना, 24 नंबर देखते हैं। अरे परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, तो किस पे करती है। अगर हम लोग आपस में दुश्मनी कर लेंगे तो नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। सामाजिक परिवेश पर, सुनियोजित गृह प्रबंधन पर, देखिए सबसे होता है ना, सबसे जो इसमें सही आंसर है वह है व्यक्तिगत सहयोग पर, ठीक है। तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में देखते हैं, कह रहा कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो देखिए निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है दोस्तों, तो प्राथमिक रंग कौन कौन होता है। तो देखिए प्राथमिक रंग जो होता है वो होता है नीला होता है और लाल होता है और हरा होता है, ठीक है। इसका ट्रिक भी है क्या, नीला, याद रखेंगे नीला, ठीक। तो नी से नीला, ला से लाल और हा से हरा, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो पीला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीला। 26 नंबर में देखें, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। तो देखिए कला का तत्व कौन सा नहीं है, तो देखिए आप कोई कला कर रहे हैं तो उसमें जैसे रेखा सही है, आकृति भी बनाते हैं, रंग भी डालते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है बताइए। तो देखिए प्राकृतिक रेशा मतलब समझिए वैसा रेशा जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसे कि देख कपास हम लोग वनस्पति से, जूट से भी वनस्पति से प्राप्त होता है, ठीक है। सन भी, लेकिन नाइलॉन है जो ये मानव निर्मित है, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक रेशा ये नहीं है। तो 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के द्वारा आप जुड़ करके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं और
एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब आ रहा है, इसका काम एग्ज़ाम कब हो रहा है, ठीक है, या फिर इसमें फॉर्म फिलअप कब हो रहा है। ये सब जो जानकारी है वो आप अपने मोबाइल तक पा सकते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अभी जो भी मैट्रिक, इंटर या BA BSc का जो भी एग्ज़ाम चलता है, ठीक है, तो उसका सही आंसर की हमारा यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। देखिए, करा बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है, तो बोरी बनाने में इस्तेमाल कौन सा रेशा किया जाता है? ये किया जाता है जूट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा सही आंसर? जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि बैंक निम्नलिखित में किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता? तो देखिए, किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता दोस्तों? तो सोने के आभूषण पर तो ऋण दे देगा, LIC का पॉलिसी पर भी दे देगा, और देखिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी दे देगा, लॉटरी टिकट पर तो आपको ऋण नहीं देगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बैंक में पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए, खाता धारक का विवरण तो मिलता ही है, खाते में खाता का शेष यानी कितना पैसा बचा वो भी जानकारी मिलता है, लेन देन का विवरण भी मिलता है। तो देखिए सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, तो सभी चीज़ मिलता है तो सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सिक्के जारी किए जाते हैं, तो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो नाबार्ड द्वारा नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा नहीं, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नहीं, भारतीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? तो देखिए, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? तो बैठक में किया, बैठक कक्ष में क्या किया जाता है, ठीक है, भोजन कक्ष में किया जाता है, शयन कक्ष में भी किया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसा प्रश्न था दोस्तों कि जिसका आंसर इनमें से सभी है, तो आप लोगों ने लगाया भी होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और आप लोग आंसर की मिला करके जरूर देख लेंगे कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, देखिए किसका है? तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए रुचि का ये भी है, धन के सदुपयोग का ये भी है, कौशल का, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? तो घर का क्या महत्व होता है बताइए? बोले ना, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है कि जिसका सही आंसर है क्या? इनमें से सभी। तो देखिए, सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, प्रतिष्ठा भी देता है, और स्थिरता हेतु भी हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल के द्वारा ANM GNM BSc नर्सिंग BBT जो फिजियोथेरेपी होता है, पॉलिटेक्निक, ITI BTech B फार्मा D फार्मा MBA लाइब्रेरियन DELD B.Ed आदि कोर्स करने या एडमिशन के लिए अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरह का जो भी जानकारी होता है जो आप तक पहुंचाना जरूरी समझते हैं हमारे टीम के द्वारा, तो जानकारी आप लोग तक दे देते हैं कि इसका एडमिशन कब हो रहा है, ठीक है। और जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लेंगे, 9939833345, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कह रहा कि ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? तो ये है रासायनिक नहीं, भौतिक नहीं, आर्थिक नहीं, मानवीय, ठीक है। ये तो ऑप्शन से ऐसे ही छट जा रहा है, तो आप लोगों ने सही मारा होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? तो देखिए, नदी तो होता ही है, कुआं भी दूषित हो जाता है, झील भी हो जाता है, और देखिए दूषित तो भूमिगत जल भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जल, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है गाँव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। देखिए, गांव में जो समुचित स्वच्छता है किसकी जिम्मेदारी होता है? तो गांव के लोगों का होता ही है, स्वास्थ्य कर्मी जो वहाँ होता है उसका भी होता है, और ग्राम पंचायत की भी ये जिम्मेदारी होती है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो देखिए, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है दोस्तों? तो हैजा नहीं फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खसरा देखिए वायु द्वारा इसका विषाणु से फैल जाता है, और सर्दी भी हो जाती है, क्षय रोग भी होता है, ठीक है। यानी कि ये सब जो है ना, ये सब वायु द्वारा फैलता है, ठीक है, वायु द्वारा फैलता है, खसरा, सर्दी, क्षय रोग, लेकिन हैजा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो हाथ धोना, तो हाथ तो आप लोग धोते ही होंगे, नाखून भी खुद काटते हैं, दांतों का ब्रश भी करते हैं, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं, कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? देखिए, तो प्रशीतन है, प्रशीतन करके हम लोग खाद्य संरक्षण करते हैं, और निर्जलीकरण उसमें जैसे मतलब कोई भी खाने पीने का चीज़ है तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग, सुखा देते हैं, उसमें से पानी निकाल देते हैं, ठीक है। तो निर्जलीकरण भी सही है, और ऑक्सीकरण भी है, सही है, ठीक है। देखिए, खमीरीकरण जो है वो नहीं होगा। अब देखिए, जो मेरे पास स्टूडेंट रहते हैं वो बता रहे थे कि सर कई चैनल वालों ने इसका निर्जलीकरण तो कोई ऑक्सीकरण बता दिया। तो नहीं दोस्तों, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि सही आंसर की आप लोग तक पहुँचाया था,
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, खमीरीकरण। और देखिए खाद्य संरक्षण के कौन कौन सा विधियों मैं बता देता हूँ। जैसे कोई ऐसा पदार्थ है जिसे उबालकर उसको सुरक्षित किया जाता है, ठीक है, और निर्वात पैकिंग के द्वारा भी किया जाता है, और देखिए विकिरण के द्वारा भी होता है, ठीक है, और देखिए डिब्बाबंदी के द्वारा भी होता है, डिब्बा बंद करके भी उसको किया जाता है, साथ ही साथ स्प्रे ड्राइंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यही सब है। और फिर फ्रिज ड्राइंग के द्वारा भी किया जाता है। ये सब जो प्रक्रिया के द्वारा खाद्य संरक्षण का विधियाँ हैं जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खमीरीकरण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। तो देखिए 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो 9 कैलोरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 9 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा फोटो अच्छा से नहीं लिया है लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। कह रहे कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो 1 ग्राम मतलब अगर हम लोग खाते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कई लोग इसका कार्बोहाइड्रेट आंसर लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और यूट्यूब चैनल वाले भी बता रहे हैं। ठीक है, ये गलत आंसर बता रहे हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी नहीं होगा, तो वसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तुरंत ऊर्जा के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, लेकिन 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा? वसा देगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मानव निर्मित तंतु है। देखिए मानव निर्मित तंतु क्या है। और दोस्तों देखिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का टीम जो है वो काफ़ी कोशिश करती है सही आंसर की बनाने में। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा रहता कि सिर्फ व्यू लाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, तो वीडियो कब का अपलोड कर देते, लेकिन हम लोग बहुत प्रोसेस से और आंसर को सही बनाते हैं। देखिए तो इसलिए हमारा ज़्यादा ये नहीं रहता कि व्यू बढ़े, वॉच टाइम आए। ठीक है, लेकिन हमारा ये मकसद रहता है कि आप तक सही आंसर की दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इतना आप लोग के लिए मेहनत करती है हमारी टीम। 7 से 8 घंटा एक पेपर का आंसर की तैयार करने में लगाती है। ठीक है, तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके और लाइक करके। ठीक है दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये अपना मगध बिहार का चैनल है, इसे जरूर आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि मानव निर्मित तंतु है। तो मानव निर्मित तंतु क्या होता है? तो देखिए नाइलॉन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताइए। तो 44 में आप लोग क्या आंसर लगाएं? वस्त्रों की रंगाई, अगर ये लगाए होंगे तो सही है। वस्त्र की बनावट, ये भी सही है। परिधान का डिजाइन, ये भी सही है। अब देखिए तो कौन सा लगाएं, अगर इसमें एक लगाए होंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका जो 45 का जो है, ये थोड़ा सा इसका आंसर अभी सस्पेंस में है, इसका सही आंसर की नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, या तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दोनों में से कोई लगाया होगा तो सही होने की चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आंसर की मिल जाएगा तो हम लोग कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है। तो देखिए कौन करता है, तो ब्लीचिंग पाउडर करता है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग नींबू से भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे जो सही ऑप्शन है वो ब्लीचिंग पाउडर है, तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई प्रश्न ऐसा होता है दोस्तों कि ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना होता है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है। ये अपना बिहार का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का एरिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्च का प्रयोग किन वस्त्रों में किया जाता है, ये सूती वस्त्र में किया जाता है। ठीक है, कॉटन वस्त्र इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सिल्क में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। तो देखिए चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है दोस्तों, लिखा है कि चिकनाई के धब्बे, प्राणिज धब्बे या खनिज धब्बे, वनस्पतिक धब्बे। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वनस्पतिक धब्बे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर चाय का धब्बा अगर आपके पर लग जाता है, ठीक है, तो इस कौन सा कैटेगरी में आएगा, तो वनस्पतिक धब्बे में आ जाएगा। तो देखिए वनस्पतिक धब्बे में क्या क्या आ जाएगा मैं बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आप लोग होम साइंस का पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ जानिए, बार बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वनस्पतिक धब्बे में जैसे देखिए चाय हो गया, कोक हो गया, कॉफ़ी हो गया, फल आदि ये सब जो होते हैं ना, इस सब जगह अगर धब्बे लगते हैं तो ये वनस्पतिक धब्बे के उदाहरण होते हैं। अब देखिए प्राणिज धब्बे, तो प्राणिज धब्बे में कौन कौन सा आता है, तो प्राणिज धब्बे में वो होता है जैसे जो भी मतलब प्राणी से जो प्राप्त होता है ना, जिसके कारण से अगर धब्बा लगता है, जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, मांस हो गया, रक्त हो गया, तो ये सब चीज़ जो हो गया वो क्या आ गया, प्राणिज धब्बे का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब देखिए चिकनाई धब्बे, तो देखिए चिकनाई धब्बे में क्या हो जाएगा, जैसे वसायुक्त धब्बा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए खनिज धब्बे, तो देखिए चिकनाई जो धब्बे होते हैं यानी कि वसायुक्त धब्बे, तो इसमें जैसे हो गया मक्खन हो गया, ठीक, मक्खन हो गया, घी हो गया,
ठीक है, तेल हो गया, पेंट हो गया, वार्निश हो गया, ये सब जो चीज़ का अगर धब्बा लगता है ये चिकनाई धब्बे या वसायुक्त धब्बे के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और बचा, इसको भी देख लेते हैं। खनिज धब्बे। तो खनिज धब्बा में कौन कौन सा आता है दोस्तों? जैसे आपको जंग लग गया कपड़ा में या कहीं पे किसी चीज़ में, या देखिए स्याही लग गया, ठीक है, या फिर क्या किसी मेडिसिन का दवाओं का धब्बा उसमें लग गया, ठीक है, ये सब खनिज धब्बे में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तरह के निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को देखभाल के अंतर्गत आता है? तो देखिए बच्चों को गर्म रखना, आप लोग जानती होंगे, आप लोग देखते होंगे कि छोटे बच्चों को पूरा उसको लपेट कर रखा जाता है, कपड़ा पहना कर रखा जाता है। ठीक है, दूसरा कि गर्भनाल की देखभाल, ये भी सही है। माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, क्योंकि दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबसे अच्छा मुख्य भोजन क्या होता है? माँ का दूध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिए ये तीनों सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? तो देखिए गर्भ के शिशु का विकास जो होता है, तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा 51 का, 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? आप लोगों ने क्या लगाया इसका 51 का? तो देखिए देखिए जिन जिन बच्चों ने अगर देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, कह रहा है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। ठीक है, तो इसमें इसमें ये नहीं पूरा दर्शाया है कि मतलब कि पूरा जो विकसित हो जाता है वो पूछ रहा है कि और कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें 280 भी सही हो सकता है और 150 दिन भी सही हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कहने का मतलब अगर पूछता है कि गर्भ में शिशु का विकास कितनों दिनों में पूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो ऐसा अगर पूछता तो 280 दिन भी हो जाता। लेकिन अगर कह रहा है कि विकास कितनों दिनों में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 150 भी इसमें दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा रहे होंगे, आप लोग लगाए होंगे, तो सही होने का चांस है। ठीक है, ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 280 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? तो देखिए गर्भावस्था की अवस्था कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा शैशवावस्था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 53 में करा कि निम्न में से कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? तो गृह सज्जा का भाग नहीं कौन सा है? नो, घर में देखिए जो कला की घर में आप जो भी अगर सजावट करते हैं तो इसमें से कौन घर के सजावट के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो देखिए फर्श की सजावट, फर्श पर अल्पना बनाना सही है, घर को फूल से सजाना ये भी सही है, दीवार पर तस्वीर लगाना ये भी सही है। अब बगीचे की सजाई तो बाहर का हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये घर का सज्जा का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर में करेक्ट निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो देखिए मानवीय संसाधन नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? तो 54 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय संसाधन कौन सा नहीं हो जाएगा? और देखिए ऊर्जा, तो ऊर्जा तो जो है कि ये मानव तैयार कर लेता है। ठीक है, तो मानवीय संसाधन हो गया। कौशल उसका खुद डेवलप करता है और मुद्रा भी बना लेता है। ठीक है, लेकिन जो समय है ये मानवीय संसाधन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने समय लगाया होगा बहुत ही अच्छा आंसर लगाया होगा। निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? तो देखिए शीतल रंग होता है और एक गर्म रंग होता है, यानी एक कूल कलर होता है और एक वार्म कलर होता है। ठीक है, तो देखिए कौन का रंग निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? तो देखिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि शीतल रंग कौन कौन होता है। ठीक है, तो देखिए शीतल रंग के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो शीतल रंग के अंतर्गत आता है दोस्तों, बता देते हैं, जैसे कूल कलर। ठीक है, कूल कलर में कौन कौन आता है आप लोग याद कर लेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम पूरे बता देते हैं ताकि आप लोग को कभी कन्फ्यूजन नहीं हो। तो कूल कलर के अंतर्गत आता है दोस्तों हरा, ठीक है, नीला, ठीक, और बैगनी। ठीक है, ये सब कूल कलर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए हरा इसमें ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरा कि शीतल रंग तो कूल कलर हो गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं वार्म कलर, यानी कि गर्म रंग। ठीक है, तो वार्म कलर हम लोग देख लेते हैं कि वार्म कलर के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों लाल, ठीक है, पीला और नारंगी। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब वार्म कलर के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग ऑप्शन के याद रहेंगे, ये सब आपका बात याद रहेगा, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग छाट लेंगे। ठीक है, तो 55 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन बुनियादी ज़रूरतों की सूची में शामिल है? तो बुनियादी ज़रूरत, तो देखिए हम लोग को मूलभूत आवश्यकता क्या क्या होता है? देखिए आवास हो गया रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, और खाने के लिए भोजन। तो देखिए इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बोले ना कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जिसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी था। अब कह रहा है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बता दूं दोस्तों कि अभी जो भी एग्जाम चल रहा है इंटर का, तो सारा सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन वीडियो आंसर सही आंसर की के साथ में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी का देखना चाहते हैं तो आप लिखें 12th ज्योग्राफी आंसर की विधाता जीएस क्लासेस। ठीक है, आ जाएगा और आप लोग उसको देख करके अपना आंसर की मिला सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
कह रहा कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। देखिए ये कैसी कैसी होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नलिका विहीन ग्रंथियाँ। अब 59 में देखते हैं, कह रहा है महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। तो देखिए महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं दोस्तों, तो 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, तो कौन सा होता है, तो वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि शुक्राणु और अंडाणु में मिलन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। तो देखिए मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं कौन है बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए यहाँ पर तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए गर्भाशय तो मादा का प्रजनन प्रणाली का भाग होता है, अंडाशय भी होता है, और देखिए डिंबवाहिनी भी होता है। तो शुक्रवाहिका जो होता है ना दोस्तों, ये मेल में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। तो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, तो देखिए ऐसे तो देखिए लक्षण ये भी है, ये भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन के अनुसार सबसे जो अच्छा आंसर है वह है प्रातःकाल जी मिचलाना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा कि निम्न से कौन घर का खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, ठीक है। तो देखिए घर में जो हम लोग खाने पीने का चीज़ का संरक्षण करते हैं, तो इसका आम तरीका क्या है। तो देखिए तो इसमें जो है तो हम लोग देखिए सुखा कर भी करते हैं, कोई चीज़ ऐसा होता है जिसे सुखा कर हम लोग रख देते हैं, और हिमीकरण भी करते हैं, ठीक है, और डिब्बा बंद करके भी होता है, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न बताने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि विधाता जीएस क्लासेस जो यूट्यूब चैनल हम लोग चला रहे हैं मिल करके, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा जो भी एग्ज़ाम या एडमिशन या प्रैक्टिकल या काउंसलिंग आदि का जो अपडेट होता है या जो जानकारी होता है कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है, वो आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आप लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे बिहार का बहुत सारा यूनिवर्सिटी, जैसे मगध यूनिवर्सिटी बोधगया हो गया, पटना यूनिवर्सिटी पटना हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना हो गया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा हो गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर हो गया, या राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा हो गया, तिलका मांझी हो गया भागलपुर, वीर कुमार सिंघारा हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम, मतलब जो भी एग्जाम है, जैसे जयप्रकाश नारायण छपरा हो गया, कामेश्वर सिंह संस्कृत विद्यालय दरभंगा हो गया, बहुत सारे कॉलेज जो हैं, जो भी मतलब बिहार का जो मैं 2 4 10 यूनिवर्सिटी का मैं नाम लिया, ठीक है। इससे संबंधित, ठीक है, जानकारी हमारे चैनल पर समय समय से दिया जाता है, और आपका जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नाम होगा तो जानकारी मिलते रहेगा, इसलिए ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अब देखिए कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है दोस्तों, तो देखिए ऐसे तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है दोस्तों, ये सब मतलब मिलाया जाता है दूध में, ठीक है। तो देखिए लेकिन इसमें जो अब क्या बताएं, ऐसा ऑप्शन ही दिया है तो इसमें क्या किया जाता है कि सही आंसर की थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जो सबसे सही थोड़ा ज़्यादा सही नज़र आ रहा है वो है गेहूँ का पाउडर, ठीक है दोस्तों। पानी तो एकदम जानते ही हैं आप लोग, पानी तो मिलाया जाता ही है, ठीक है। दूध का पाउडर भी मिला के उसको गाढ़ा किया जाता है, ठीक है, और स्टार्च भी मिलाया जाता है। तो देखिए बाहर में क्या होता है ना, जो दूध बेचते हैं मतलब कि 2 किलो दूध रहेगा उसको 5 किलो बना देंगे, तो यही सब चीज़ मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। तो देखिए बच्चों का पूरक आहार जब 6 माह से 8 माह तक हो जाते हैं तो उसको देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए 6 माह भी दिया हुआ 8 माह भी दिया हुआ, तो देखिए 6 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। तो देखिए अब तो वो दौड़ तो सकती नहीं है, कूदना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और ये देखिए नाचना ये तो हो ही नहीं सकता। आप लोग भी अगर जो भी बच्चे अगर ये ऑप्शन लगाए होंगे ऑप्शन सी, तो मतलब कमाल के इंसान होंगे, ठीक है। तो देखिए टहलना सबसे अच्छा व्यायाम होता है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप टहलिए थोड़ा, ठीक है। तो स्त्रियाँ जो गर्भवती होती है वो घर में टहलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टहलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें माँ का भी देखभाल किया जाता है और शिशु का भी किया जाता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। तो देखिए साधारणतः जी होता है ना दोस्तों, ये होता है 28 दिन, ठीक है, और ये 28 दिन से 35 दिन तक भी चल सकता है, इसलिए सही आंसर इसका क्या है 28 दिन, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो देखिए किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो
देखो आयरन की भी कमी हो जाती है, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो इसमें देखिए कैल्शियम यहाँ पर दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए दोस्तों पूरे 70 प्रश्न। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे दोस्तों तो बहुत बेनिफिट आप लोग को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग पूरे जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का जो तैयारी कराया जाता है हम लोग फ्री इस चैनल पे लाने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो भी जितना सारा कोर्स बताएं उसका अपडेट, साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम होता है मैट्रिक, इंटर, बीएससी, ग्रेजुएशन, एमए, उसका आंसर की हम लोग इस चैनल पर डालते हैं और समय समय पर जानकारी देते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करेंगे और बिहार मगध का नाम ऊंचा करने में हमारी जरूर सहयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए मैं और भी प्रश्न यहाँ बता देता हूँ जो लघुत्तरीय प्रश्न था। तो देखिए ये वो बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट होगा जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे। करा कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये सब 2-2 नंबर का प्रश्न था। हार्मोन क्या है तो उसके बारे में बताना था, ठीक है। राजोनिवृत्ति क्या होता है, तंतु क्या होता है, ये सब बताना था। धुलाई मशीन के बारे में, बचत खाता के बारे में, एक मार्क के बारे में बताना है, प्रदूषण, खमीरीकरण, पानी की प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, समेकित बाल विकास योजना, प्रतिभाशाली बालक, जीवन रक्षक घोल। तो देखिए ये सब अभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। अगर ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग तो चाहिए तो मैं ये सब सबका डिफाइन करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, दैनिक सफाई, खनिज धब्बे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो हम लोग का दैनिक जीवन में होता है, तो आप लोगों ने इससे बखूबी इससे लिख दिया होगा, ठीक है, मुझे ऐसा विश्वास है। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था कि ग्रामीण स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, ग्रामीण स्वच्छता में सुधार के लिए क्या उपाय सुझाएं, के लिए कुछ उपाय सुझाएं, ठीक है। देखिए 5 नंबर का प्रश्न था, तो आप लोग उपाय सुझाने में तो माहिर ही हैं, समझा दिए होंगे। आपको खाद्य प्रशिक्षण में क्या समझते हैं, खाद्य प्रशिक्षण में किन्हीं 3 विधियों की व्याख्या कीजिए। देखिए हम बताए थे 3 विधि, बहुत सारा विधि बताए थे। अब देखिए इसमें अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगी। अब देखिए कोई लड़की से पूछ रहा है कि क्या क्या ध्यान रखेगी, तो वही बहुत सारा आप देखिए आपके मन के ऊपर ये मतलब है कि क्या क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर रसोई घर में भोजन स्वच्छता का क्या महत्व है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे ना तो अपने दिमाग से इसका सही आंसर की 1 नंबर वाला दे दिए होंगे, और जो भी लघुत्तरीय द्विगुत्तरीय प्रश्न था उसका भी आंसर लिख देंगे। तो थैंक दोस्तों आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।